ना सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी। भगवान की कृपा से सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो आज ना थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी हॉस्पिटल में। वो जो 13 सेकंड की वीडियो थी ना आईसीयू वाली, उसको लेके हो गई थी। क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया था कि यहाँ पे अलाउ नहीं है वीडियो बनाना। आईसीयू का तो वैसे भी नहीं होता है। तो मेरी भी थोड़ी सी गलती है, लेकिन वो वीडियो ना मैंने नहीं बनाई है। आपने भी देखा होगा उसमें, वो मैंने नहीं बनाई है वहाँ पे। और जो दीदी मेरे साथ थी उन्होंने बनाई थी। और मैं तो उसमें खुद आईसीयू में आपको दिख रही हूँ, वीडियो में भी दिख रहा होगा, मैं अंदर हूँ उसमें। और वो वीडियो बाहर से बनाई है, अंदर से तो नहीं बनाई, बाहर से ही बनाई है। लेकिन वही है कि इशू कर देते हैं कि वो लोग खुद कल वीडियो बना के डाल रहे थे। तो ये एक मुझे भी नहीं बनानी चाहिए। तो भैया की दीदी ने जब बना दी तो मैंने उसको डाल दिया। तो उन्हें ऐसे नहीं लगा, वैसे तो कोई कुछ भी नहीं कह रहा था ऐसे। जो नर्स थी उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही थी। वैसे वो ज़्यादा दिख रही नहीं है, आपने भी देखा होगा, पीछे से ही दिख रहा है, सामने से वो नहीं है। तो उसी को लेकर थोड़ी सी टेंशन हो गई। और मैंने भी कोई ज़्यादा ऐसा कुछ किया नहीं। तो वही चीज़ मैं आपके सबके लिए बता रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे ना थोड़ी सी प्रॉब्लम है, गाड़ियों की भीड़ भाड़ ज़्यादा रहती है, आपने भी देखा है। और यहाँ फिर तो वीडियो शूट करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। और यहाँ पे भी देखो अभी गाड़ियों की लाइनें लगी पड़ी हैं यहाँ पे एक तरफ से ही। तो मैं थोड़ा बाहर आके बना रही हूँ। और मैं पता नहीं क्या बोल रही थी, भूल भी गई। और कुछ वो वैसे भी मुझसे ऐसी वो हो गई थी। कल मैं गई थी ना, तो उनकी यहाँ पे ये पूरा सेक्शन जो कफ आता है ना, वो पूरा ऐसे निकला हुआ था। तो उसके लिए मैंने थोड़ा टोक दिया था। दूसरी ट्यूब इन्होंने इतनी गंदी कर दी है, तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा टोक दिया था। तो बस इससे भी थोड़ी वो ऐसी हो गई थी। तो भाई ये रूल तो खैर सबके लिए ही है। उन्हें भी लग रहा था कि ऐसे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, और बनाते भी नहीं है। लेकिन मैंने भी ऐसे नहीं बनाई है, वो बाहर से बनाई है, अंदर से नहीं बनाई थी। वही ये प्रॉब्लम है, तो डिलीट कर दूँगी। क्योंकि डिलीट करने में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस तरीके से नहीं करते हैं जिस तरीके से वो ज़्यादा एटीट्यूड दिखा रही थी। बाकी कोई तो कुछ भी नहीं कह रहा था। और ये भी है कि शायद अब मेरे हस्बैंड भी ठीक है, सब कुछ ठीक बताया, तो वो भी शायद डिस्चार्ज हो जाएंगे आज या कल में। कल भी ठीक बता रहे थे, परसों भी बात हुई थी मेरी, तो जब भी वो ठीक बता रहे थे। तो 2 दिन से तो हॉस्पिटल में भी इसमें इतनी ज़्यादा भीड़ हो रही है, बहुत ज़्यादा हो रही है। और आज ससुर जी भी आ गए हैं मेरे, तो आज पता चल जाएगा जो भी है। अब उनकी भी जॉब है और वो करते हैं, दूसरा मेरी भी जॉब है। क्योंकि मुझे भी बहुत सारे बहन भाई रिक्वेस्ट कर रहे थे कि प्लीज़ सिस्टर भैया को एक बार दिखा दो। तो इसलिए और मैंने सोचा चलो दिखाई देती हूँ, वरना तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैंने भी आपको खुद बहुत बार हर बार बताया है। जैसे सब बोलते हैं कि आईसीयू में अलाउ नहीं है वीडियो को बनाना, मैंने हर बार आप सभी के लिए बताया। और मैंने बनाई भी नहीं है, इसी वजह से बाहर तक के लिए बना लेती हूँ। बाहर की जो भी सीन होते हैं ना, उसका मैं बना लेती हूँ। लेकिन आईसीयू की मैंने अभी तक नहीं बनाई है, अब भी मैंने नहीं बनाई है, दीदी ने बनाई है। मैंने उस दिन भी बताया था कि वो वीडियो दीदी ने बनाई है। तो उन्हें भी अपनी जॉब का डर लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि अंदर की ये वीडियो बनी कैसे। दूसरा मेरी भी जॉब है आप सबके लिए ये सब दिखाना। क्योंकि मैं नहीं दिखाऊंगी तो आपको पता है कि मेरी सारी प्रॉब्लम ही इसी से सॉल्व होती है। मेरा जो भी है इसी के ज़रिए है। आप सबके लिए मैं यही सब दिखा के, जो अपनी ये मेरी जॉब है, मैं भी यही सब कर रही हूँ। तो इस वजह से मैंने और आप सबके लिए दिखाया कि सभी बहुत दिन हो गए हैं ना, तो आप सबको भी लग रहा है कि अगर एक बार हम देख लेंगे। वैसे तो आप देख ही लोगे, आ जाएंगे शायद घर में, भगवान सब ठीक हो जाए। तो इसलिए और मैंने बना ली। लेकिन ये नहीं पता था मुझे कि यहाँ पे इतना बड़ा इशू बना देंगे उस चीज़ का। क्योंकि अब तक के लिए जो भी थी सारी की सारी बाहर की थी, अंदर का तो कुछ था ही नहीं। ये पहली यही जो कि अंदर से बना दी, वो भी उन दीदी की वजह से बन गई है। वरना मैं ज़्यादा किसी से इतना ज़्यादा ज़िद नहीं करती। अगर किसी ने एक बार कह दिया कि नहीं बनानी है तो चलो ठीक है, नहीं बनानी है, क्योंकि मना कर दिया है। और बाहर की तो मैं ऐसे बना ले लेती। लेकिन यहाँ पे भी सभी लोग देखते हैं, आज तक किसी ने कुछ कहा भी नहीं। क्योंकि सभी देखते हैं, मैंने पहले भी बताया था कि इस हॉस्पिटल में बहुत ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं। तो ये पहली बार ही हुआ है। और वैसे तो कोई कुछ नहीं कह रहा था, वही नर्स थोड़ा ड्रामा कर रही थी ज़्यादा। तो हो सकता है इसी वजह से कर रही हैं, क्योंकि मैंने उन्हें टोक दिया था। क्योंकि यहाँ पे जो उनके सेंटर लाइन होती है ना, वो भी पड़ी हुई थी, यहाँ पड़ी हुई थी, वहाँ पे भी थोड़ा पस सा होता रहा। तो मैंने उसके लिए भी उन्हें थोड़ा सा बोल दिया था कि यहाँ पे आप बीटाडीन लगा देना। दूसरे उनके लिप्स है ना, जैसे मेरे ड्राई हो रहे हैं, देखो कितने हो रहे हैं। क्योंकि मैं थोड़ा ऐसे ही कर देती हूँ खुद पे, मतलब खुद का कुछ करना ही नहीं है मुझे। तो बस ऐसे लगता है, मुझे अच्छा नहीं लगता है कुछ भी। और यहाँ तो मैं वैसे भी हॉस्पिटल में रह रही हूँ, तो मैं तो कुछ लेके ही नहीं आई थी। तो बहुत ही ज़्यादा ये देखो कितने ब्लड सा हो रहा है।
तो इसी तरीके से उनके हो रहे थे, तो उसके लिए भी मैंने बोला था, मैंने कि घर पे इनके लिप्स ऐसे नहीं रहते थे, मतलब ठीक रहते थे, आपने भी देखा था वहाँ पे, और आप इन पे कुछ लगा देना। तो मैं तो नॉर्मली ऐसे बोल के आई थी कि जो खामियां हमें दिखाई देती हैं वही चीज़ तो देखने जाते हैं, आखिर क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। मैंने ये भी पूछ लिया था कि फीडिंग में क्या क्या देते हो, तो फीडिंग तो वो खुद ही, वैसे इतना ज़्यादा वो नहीं, वो खुद ही कह रही थी कि फीडिंग थोड़ी मतलब ठीक, जो चीज़ दी जाती है वो उन्होंने मुझे बता दी वहाँ पर कि ये चीज़ें फीडिंग में देती हैं, लेकिन घर की चीज़ें तो होती हैं। खैर जो चीज़ मैं घर पे कर लूँगी वो यहाँ नहीं हो सकती है। तो इतने दिन यहाँ पे रखा है, तो यहाँ रखने की भी प्रॉब्लम थी कि किडनी में इन्फेक्शन था। किडनी की प्रॉब्लम छोटी मोटी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लेकिन ये है कि भगवान की कृपा से सब कुछ ठीक है, और उनकी किडनी में भी अब ठीक है, नॉर्मल है। वो तो 2-3 दिन से ही मुझे बता रहे हैं सर। परसों भी जब मेरी बात हुई थी तो उस टाइम भी उन्होंने बोला था कि ठीक है, और कल तो उन्होंने बिल्कुल अच्छे से बोला है कि सब कुछ एकदम बढ़िया है। और क्योंकि किडनी की जो चेकअप होते हैं ना, वो डेली टेस्ट होता है किडनी का, बाकी की जो कल्चर का है उसका 7 दिन से पहले नहीं कर सकते हैं वो, क्योंकि जैसे आज उनकी रिपोर्ट आ गई है तो 7 दिन के लिए दवाएं चलेंगी, और अगली बार जैसे चेकअप के लिए फिर से जाता है, और उसमें भी अगर फिर से पॉजिटिव आता है तो दवाएं चेंज की जाती हैं, वो भी फिर 7 दिन के लिए ही, मतलब 7-7 दिन के अंतर में ही होता है, 7 दिन से पहले कुछ भी नहीं कर सकते। तो उसका भी आज जो दवाएं थी ना वो कल तक पूरी हो गई थी कंप्लीट, और कल ही उनका सैंपल भी चला गया होगा, तो कल क्लियर हो जाएगा बिल्कुल जो भी है। बाकी सब कुछ तो ठीक ही है, मैं आपको पहले से ही बता रही हूँ। तो उसे भी वो बिल्कुल ठीक ही बता रहे थे, लेकिन वही है ना कि थोड़ा सा और रिपोर्ट में चेक करके ज़्यादा पता चल जाता है, क्योंकि वो तो उसी के उससे पता चल जाता है कि प्रॉब्लम कितनी हो रही है कितनी ना हो रही है। कल मैंने उनसे भी पूछा था, तो वो भी मैम कह रही थी कि इतना कोई ज़्यादा नहीं है। कल तो ये कह रही थी और दिन से थोड़ा सा बढ़ा हुआ आया है, वैसे इतना ज़्यादा नहीं है, पर वही है ना, टेंशन तो होती है, जब तक वो घर नहीं जाएंगे टेंशन तो रहेगी ही रहेगी। और दूसरी ये थोड़ी सी हो गई यहाँ पे, तो उसको लेके भी मुझे थोड़ा सा लग रहा है। मैं सोच रही थी ना ही बनाती तो इसे ना डालती, क्योंकि बनाई तो मैंने नहीं थी, लेकिन डाली तो मैंने ही है। ना डालती तो छोटे से उससे कुछ नहीं है, सिर्फ 13 सेकंड की है, ज़्यादा बड़ी भी नहीं है, क्योंकि वो थोड़ा सा जैसे मैं अंदर थी, अपने हस्बैंड आने ही वाली थी उस टाइम पे उन्होंने बना ली होगी। मैं तो बहुत देर से अंदर थी वहाँ पे, और आते हुए कि शायद मैं आ ही रही हूँ निकल के, उस टाइम पे उन्होंने बनाई है कि भैया जैसे आते जाते रहते हैं, तो उनको भी दिख लिया थोड़ा सा गेट खिला हुआ, और उन्हें मेरी सारी सिचुएशन भी बताया कि कैसे है क्या है कितनी प्रॉब्लम है। वो मेरे साथ रही हैं, आप सब भी जानते ही हो, लेकिन वही है कि वो बिल्कुल पास से थी, मैंने और उन्हें ऐसे बताया था, तो उन्हें भी थोड़ा ऐसे लग रहा था कि अगर एक बार कोशिश, वरना कौन करता है। देखो मैंने नहीं बनाई और उन्होंने बना ली थी, मुझसे नहीं बनती ऐसे उन्होंने बना ली और मुझे बना के दे दी, और उन्होंने अपने ही फ़ोन से बनाई है। ज़्यादा क्लियर भी नहीं है, वो थोड़ी धुंधली धुंधली सी है, आपने भी देखा होगा, धुंधली है वो वीडियो, बिल्कुल ज़्यादा उसमें क्लियरिटी भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने मतलब इतनी दूर से बनाई है, क्योंकि ICU है और लास्ट में है वो, मतलब गेट के सामने है जस्ट बिल्कुल, लेकिन जहाँ से उन्होंने बनाई वो थोड़ा दूर पड़ता है, उससे आगे एक बरांडा सा है, तो उन्होंने जूम करके बनाई है वो वहाँ से। तो ऐसी ही बनी है धुंधली धुंधली सी, उनके फ़ोन से, मेरे फ़ोन से थोड़ी सी क्लियर बन जाती है, उनके फ़ोन से थोड़ी ऐसी ही बनी है वो धुंधली सी। पर वही है ना कि उन्होंने बस मेरी प्रॉब्लम को देखते हुए बनाया, सबको लगता है ऐसा थोड़ा सा, तो मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी थी वो, बहुत उनका बिहेव भी अच्छा था। कल चली गई ना तो बस ऐसे ही था। वो तो ठीक है कि एक और सिस्टर है वो भी मेरे साथ में ही थी, वो भी बहुत ही अच्छी हैं, लेकिन वो भी थोड़े से शांत स्वभाव की हैं। जैसे मैं यहाँ ब्लॉगिंग में तो सही बोल लेती हूँ, लेकिन कम बोलती हूँ ऐसे मैं सामने से, मेरी आदत है, मैं ज़्यादा नहीं बोलती, जितना कोई पूछे सिर्फ नहीं जवाब देती हूँ मैं। तो वो भी मेरी तरह ही है, जितना कोई बोलता है ना इतना ही जवाब देती है। बाकी वो तो ऐसी थी, जब जितने दिन वो यहाँ पे रही थी ना, वो हर किसी से बात कर लेना ये चीज़ थी, और हर समय मतलब जो ऐसे करती रहती थी। तो अच्छे खासे, कितना भी आदमी ऐसे थोड़ा सैड सा हो ना, अच्छे खासे इंसान का भी मूड एकदम से फ्रेश हो जाएगा उनकी बातें सुन के। तो वो चली गई कल, तो पूरे दिन ऐसे ही रहा। दोबारा से बोल रही थी उनकी सासू माँ को थोड़ी सी प्रॉब्लम है ऐसी कुछ, जो जिसका इंजेक्शन लगता है 72 घंटे के लिए। तो कह रही थी कि कल 72 घंटे हो जाएंगे तो दोबारा से आना पड़ेगा इंजेक्शन लगवाने के लिए, क्योंकि उनके दर्द बहुत ज़्यादा रहता है और वो दर्द के लिए है इंजेक्शन। तो कह रही थी अब मैं कल आ जाऊँगी फिर से। वो पहले एक ऐसी इंसान थी, सब हॉस्पिटल से भागने की कोशिश करते हैं और उनका मन नहीं था यहाँ से जाने के लिए, क्योंकि उनकी सासू माँ की छुट्टी ना एक दिन पहले ही हो गई थी, और उन्होंने जानबूझ के एक रात ऐसे ही यहाँ पे गई नहीं थी वो।
ज़बरदस्ती यहाँ रखवाया था हॉस्पिटल में ही। उन्हें भी ये था कि ये कह रही थी, एक बार मैं पिछली बार यहाँ से ले गई थी तो उन्हें प्रॉब्लम हो गई थी, उनकी सासू माँ को बहुत सारी बीमारियाँ हैं ना, तो कहनी थी मुझे तुरंत ही वहाँ से उन्हें फिर वापस लेके आना पड़ा था। और फिर ये ऐसे डिस्चार्ज नहीं करते हैं, ये कहते हैं कम से कम 3 दिन का गैप होना चाहिए। तो वो इस वजह से ज़्यादा डर रही थी कि मैं लेके जाऊँ, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह फिर से प्रॉब्लम हो जाए और मुझे फिर से यहाँ पे वापस आना पड़े। तो बस यही वजह थी उनकी भी यहाँ पे रुकने की, क्योंकि उनके थोड़े से ना कैंसर की प्रॉब्लम बताई है और काला पीलिया तो उनके लिए है ही। तो बस यही है कि भगवान, दुख तो है ही जब हॉस्पिटल में आते हैं ना और बहुत सारे ऐसे अपने जैसे मिलते हैं, तो ऐसे लगता है कि एक हम ही अकेले यहाँ पे ऐसे नहीं है, और भी बहुत हैं जिनके सामने इतनी सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो बस आप सब दुआ करना कि सब कुछ ठीक हो जाए और मेरे हस्बैंड भी अब यहाँ से डिस्चार्ज हो जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा दिन हो गए हैं उनके लिए।